नाश्ता हो बादशाहों जैसा और दिन का खाना हो वजीरों जैसा और रात का खाना हो फकीरों जैसा। खाने बैठते हैं तो जब तक पेट भरे ना और आखिरी डकार आए ना हम खाना नहीं छोड़ते। सब हम तो सुबह स्टार्टिंग में निहार पेट चाय पी लेते हैं। नहीं, वो भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सेहतमंद गुजरांवाला के साथ मैं हूं मलिक एहसन और आज हमारे साथ बड़े ऑनरेबल डॉक्टर साहब डॉक्टर जहांगीर मुजाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, सर थैंक यू। आप स्पेशलिस्ट हैं मेदा जिगर के, तो सर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपना करवा दें, फिर आगे मैं आपको थोड़ा तंग करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया हसन भाई, आप यहाँ बुलाने का। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर मुजाहिद है। मैं मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। हमारी फील्ड होती है, इसमें मेदे जिगर के हवाले से ट्रेनिंग होती है 5-6 साल। उसी में ही ट्रेनिंग की हुई है, उसको FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी कहते हैं, और मैं उसी की ही प्रैक्टिस गुजरांवाला में कर रहा हूँ। सर जैसा कि गुजरांवाला पेज पर हैं आप, तो आज आपको जो क्वेश्चन होंगे मेरे गुजरांवाला से रिलेटेड ही हैं। आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि गुजरांवाला में आपको जो पेशेंट्स का फेस करना पड़ता है मेदे से रिलेटेड, किन वजूहात और किन मसाइल के साथ वो आते हैं? ये वैसे आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। मैं इसमें इसकी अगर डिस्कशन में जाएं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स आपको बता देता हूं। मेरे पास जो मरीज आते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम उनका ये होता है कि जी हमारे मैदे में जलन रहती है, हमारे मैदे में सोजिश है, दर्द रहता है। कुछ मरीज उल्टियों के साथ शिकायत के साथ आते हैं कि कुछ भी खाता हूं तो उल्टी आना शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं जी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है ऊपर की तरफ। और इसके साथ साथ जो है ना, बहुत ज़्यादा थकावट का रहना, कमज़ोरी का होना, कब्ज़ का होना, बाज़ का पतले मोशन का लगना, ये सारी अलामात मैदे की सोजिश के साथ हो सकती हैं। और 80% तक हमारे जो मरीज़ हैं वो इसी शिकायत के साथ हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक थोड़ी सी चीज बता दें, गुजरांवाला है कारोबारी संति शहर भी है, इसमें रूटीन बड़ी खराब होती है हमारी उठने की भी ना। तो मोस्टली लोग 11 बजे भी 10 बजे भी उठ के खाना 2 बजे खा रहे होते हैं। इसको सर जी कैसे देखते हैं? हमारी परफेक्ट रूटीन क्या होनी चाहिए खाने की? परफेक्ट रूटीन तो देखें, वही है। हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और परफेक्ट रूटीन तो वैसे हर किसी की बशमूल मेरे सुबह की नमाज से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उस सुबह जल्दी जागना, जल्दी ही एक्सरसाइज करना, योगा करना, और उसके बाद नाश्ता करना, जो प्रॉपर एक नाश्ता होता है वो करना, फिर दिन का खाना, और फिर शाम का हल्का सा खाना खाना चाहिए। अपने जब मैं बचपन में छोटा था तो कहते थे, एक कहावत थी कि जी नाश्ता हो बादशाहों जैसा और दिन का खाना हो वजीरों जैसा और रात का खाना हो फकीरों जैसा। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको उलट कर लिया है। बिल्कुल। हमारा रात का खाना बादशाहों जैसा है, दिन कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, और सुबह का नाश्ता भी हमारा फकीरों जैसा हो गया है। बिल्कुल ऐसे तो ही। कोई ऑफिस में भाग रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो भागते भागते जूस पी लिया, चाय का एक कप पी लिया और भाग के चले गए। सो इसको अगर हमने असल में इसको चेंज कर दिया है अपनी रूटीन को। इसको अगर आप वापस ले आएंगे उसी रूटीन पे जो शुरू में होती थी, जो साइंस ने भी अप्रूव की है कि आप सुबह जल्दी उठें, आपका सारी रात मैदा खाली रहता है। निहार मुंह रहने से मैदे में जो HCl है, जो तेजाब है, वो खारिज होता रहता है। और जब आप होते रेडी होता है सुबह आप खाना देंगे तो उसको जल्दी हजम डॉक्टर कर साहब हम लेगा। तो सुबह स्टार्टिंग में निहार पेट चाय पी लेते हैं। नहीं, वो भी ठीक नहीं है। आपने जब सुबह मैदे में तेजाब खारिज हुआ है तो आपने उसको खाना देना है, उसको जल्दी हजम करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं करते, हम डिले करते रहते हैं, उठते ही लेट हैं। और क्योंकि एक तो आपने रात को लेट जब तक सोना है, जागते रहना है, और फिर उसके साथ आपने रात को कुछ न कुछ ऐसी चीज खा लेनी है, और खा के एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो वो आपके स्टोमक में पड़ी रहती है, डाइजेस्ट बहुत लेट होती है, और सुबह आप कहते हैं जी भूख नहीं लगती, तो आप 12-1 बजे जाके खाते हैं। इस रूटीन को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो मैदे के मसाइल खाने की वजह से बढ़ जाएंगे। ऊपर से इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि हमारा पानी साफ नहीं है। पानी की सफाई ना होने की वजह से बिल्कुल। कुछ जरासीम ऐसे हैं जो मैदे में चले जाते हैं, और वो जरासीम जाके मैदे की सोजिश को बढ़ा देते हैं इस खाने की रूटीन के अलावा। बिल्कुल ठीक है। सो इसमें करना क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स हैं। आज अगर हम इस 4-5 की वीडियो में अगर वो 2 पॉइंट्स अपने लोगों को, अपने नाजरीन को, सुनने वालों को समझा सकें, देखने वालों को, कि एक तो अपना पानी साफ कर लीजिए, और दूसरा अपने खाने की रूटीन को बेहतर कर लीजिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप जब खाना खाएं तो जो मैंने देखा है, जो मैं भी उसमें शामिल हूं, कि हम जब खाने बैठते हैं तो जब तक पेट भरे ना और आखिरी डकार आए ना हम खाना नहीं छोड़ते। इस आदत को अगर हम छोड़ दें तो हमारा मैदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। कम से कम 90% तक चांस है कि हमारा मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। जैसा कि सर जी कब्ज और गैस का होना ये बड़ा आम सा है गुजरांवाला में, जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये एहसन भाई देखें, ये भी बहुत वसी एक ब्रॉड टर्म है कब्ज। कुछ लोग कब्ज को सही पखाने ना आने को कब्ज कहते हैं, कुछ लोग एक दिन में पखाना ना आने को कब्ज कहते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन ठीक चलते रहते हैं, 3 दिन बाद पखाना ना आने को कब्ज कहते हैं।
इसमें जो मैं कुछ बुनियादी बातें जो बताना चाहूँगा कि अगर हम वो कर लें तो इससे भी हमारी आंतों की हरकत बेहतर हो सकती है। पहले मैंने उसी को कंटिन्यूएशन में अगर लें कि पानी साफ रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सर्दियों में हमें क्योंकि प्यास कम लगती है, पसीना वगैरह नहीं आता, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है बल्क बनाने के लिए, पकाने का फाइबर जो बल्क बनता है। उसके अलावा फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर होता है आपके वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, फलों में, ठीक है जी, और सलाद में। ये भी हम अपनी खुराक में अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। हम गोश्त ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो जितना हम अपनी खुराक से पानी और फाइबर कम करते जाएंगे उतना कब्ज बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप सर मैदे के भी स्पेशलिस्ट और साथ में जिगर के भी हैं, तो जिगर में तो गुजरात में बड़े मसाइल हैं, तो उसमें थोड़ा सा बता दें कि उसमें क्या आपके राय है इसमें। जी, जिगर के देखें जो दो से तीन मसाइल गुजरांवाला में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं। उसमें एक तो यरकान है, जो हेपेटाइटिस जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, या जिसको काला यरकान कहा जाता है। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक हेपेटाइटिस बी होता है, एक बी का वायरस होता है, और एक सी का वायरस होता है। गुजरांवाला में सी का वायरस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग उस तकलीफ में मुब्तला हैं। सो मेरा ये कोशिश होती है अपनी क्लिनिक पे भी, और जहाँ भी जिसको किसी को भी मैं मिलता हूँ, कि अगर आपका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट नहीं हुआ हुआ तो आज ही प्लीज़ ज़रूर अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको पकड़ लेंगे तो इसका इलाज मुमकिन है। और इसके अलावा ये है कि अगर इसमें दो जो वायरस मैंने बताए हैं, इसमें एक हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है सी की निस्बत, और उसकी हिफाजती टीके मौजूद हैं। 3 टीकों का कोर्स है, बहुत सस्ते टीके हैं। अगर वो बंदे लगवा लें आमतौर पे तो 90 to 95% चांस ये होता है कि वो आइंदा हेपेटाइटिस बी से बच जाएंगे। ठीक है सर, जैसे कि डॉक्टर अफान साहब के आप दोस्त भी हैं और उसके आप क्लासमेट भी समझ लें, तो आप भी क्या सोशल मीडिया पर आ रहे हैं? सोशल मीडिया पे तो नहीं, अफान तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम कर रहा है। मेरा जो प्लान है वो यही है कि आइंदा का जो दौर है वो आईटी का और सोशल मीडिया का दौर है। सो अगर आपने अपने मरीज़ को कोई बात समझानी है तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो जो एक बंदे को आप बात समझा रहे हैं वो पूरी आवाम तक अगर वो बात पहुंच जाए तो एक फ़ायदा होगा, एक सदका जारिया होगा, और उसको जारी रहना चाहिए। चलिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर तो आपको जल्द देखेंगे। और अगर आपकी जिगर और मैदे के लिए असिस्टेंस लेनी हो तो गुजरांवाला में कौन से पॉइंट्स पर आपसे मुलाकात हो सकती है? जी, मैं रोज़ाना शाम को 6 से रात 10 बजे तक मेड केयर अस्पताल गिल रोड पे है, वहाँ बैठता हूँ और मेरे जिगर के मरीजों को देखता हूँ। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपको मजीद तंग करते रहेंगे, मजीद अच्छी अच्छी मालूमात के लिए भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।